हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्स ड्रामिंग। तो गाइस, हम लोगों ने कीवी एमडी और कीवी में काफ़ी ज़्यादा आगे प्रोग्रेस किया है और अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम मैक्सिमम सब चीज़ें सीख चुके हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो जो मेनली ये वाला प्रोजेक्ट है, ये है आपका ऑनलाइन एपीआईज को आप एक्सेस कैसे कर सकते हो, चाहे वो डॉग एपीआई हो चाहे वो मीम्स एपीआई हो। तो रैंडम पिक्स आपके पे शो करेगा जो डॉग्स की होंगी, जो यू नो आप बोल सकते हो। आप उसको रिफ्रेश भी कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग एक टाइमर लगा के रिफ्रेश कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो किसी बटन से रिफ्रेश कर सकते हो। हम बटन वाला अप्रोच करने वाले हैं, आप टाइमर वाला भी कर सकते हो। और गाइज, अगर आप में से किसी ने भी मेरी कीबीएमडी की स्टार्टिंग से सीरीज नहीं देखी है तो वो जाके देख लो, वो स्टार्टिंग से मैंने सारी वीडियोस बनाई हैं। बिना किसी देरी के चलते हैं अपने मेन सेक्शन में, डॉक्यूमेंट्स। और यहाँ पे अपने कीवी वाले कोर्स में ही चलेंगे, कोर्स में। और यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेंगे, नया फोल्डर बनाएंगे हम लोग API फैच नाम से। इसमें चलते हैं, इसमें अपना खोल लेते हैं VS कोड। ओके, नई फाइल रैंडम डॉग API.py, और ये हमारी पाइथन फाइल तैयार। सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं काम कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि जरूरी है यार। और ये बताओ आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यार, पाइथन वाली सीरीज भी जाके देखो, इसके बाद हम लोग लाएंगे। ओके, काम कर रही है। बाय द वे, इसके बाद हम लोग पता क्या लाने वाले हैं, फ्लास्क लाएंगे और पूरा वेब डेवलपमेंट लाएंगे, MongoDB, Node.js, Munstack और पता नहीं क्या क्या, और जेंगो भी डेफिनेटली लाएंगे, और कॉटलिन भी लाएंगे, सब कुछ। सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, बॉयलर प्लेट फटाफट तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइज, हमारी बॉयलर प्लेट तैयार हो गई। इसमें मैंने क्या किया, मैं एक और बार बता देता हूँ। एक स्क्रीन मैनेजर बनाया SM नाम से, स्क्रीन मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट, और उसमें हमने ऐड कर दी अपनी मेन स्क्रीन। और अगर आप मेरी स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। स्क्रीन मैनेजर में मेन बनाई, एक मेन स्क्रीन को नाम दे दिया मेन, ठीक है। एक एम्प्टी ऐप बना लिया। अब क्या करना है, अब हमको सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा लॉजिक है वो देखते हैं। रैंडम डॉग API कहाँ मिलेगी, ठीक है। क्रोम खोलते हैं अपना, क्रोम, और यहां लिखते हैं रैंडम डॉग API। तो डॉग CEO से देख लेते हैं, इस पे शायद ठीक मिलती हैं। डॉग CEO, ठीक है। ये देखो हमारी API का लिंक है, इसको करो कॉपी, और इस पे चलो एक नई फाइल बनाते हैं पाइथन की, जिसको डालते हैं test.py। अब हम सबसे पहले इसमें दो मॉड्यूल इंपोर्ट कर लो, क्योंकि हमको गेट रिक्वेस्ट भेजनी है। तो इंपोर्ट कर लो रिक्वेस्ट, और एक इंपोर्ट कर लो जेसन। बताऊंगा क्यों। देखो, अब सबसे पहले हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे प्रिंट, सबसे पहले प्रिंट करा देते हैं R को। और R हमारा क्या है, R अभी हम बनाएंगे। तो R हम बनाते हैं, R इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट। यार मतलब ये अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। डॉट गेट मतलब गेट रिक्वेस्ट भेजेगा, जो उस डेटा, उस पेज पे जो डेटा होगा उसको लाएगा। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा जो रिक्वेस्ट है वो 200 कोड है कि नहीं है। ओके, रेस्पॉन्स हमारा 200 है, मतलब सक्सेसफुली हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर डॉट कंटेंट लगा दूंगा तो ये मेरे को कंटेंट देगा। इसको देखो, जूम इन कर लेता हूँ, देखो ये मुझे कंटेंट दिया
एक जेसन फाइल, ठीक है। अब जेसन फाइल को हमको डिक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको लोड करना पड़ेगा। कैसे, मैं बता देता हूं। आपको लिखना पड़ेगा जेसन डॉट लोड, लोड्स लोड्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये आ गई मेरी डिक्ट फाइल। अब आप बोलोगे ये तो पहले जैसी ही लग रही है। नहीं भाई, ये डिक्ट है। देखो आर डॉट अगर मैं टाइप करता हूं ना, तो आप देखना, सॉरी 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 सॉरी, ये ऐसे नहीं लगेगा, ये लगेगा टाइप ऑफ आर। तो अब देखना, तो देखो ये आया, डिक्ट आएगा यहाँ पे शायद। हाँ देखो क्लास डिक्ट आ गया, डिक्ट टाइप की है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को वो यूआरएल मिल चुका है। अब मेरे को यूआरएल फैच करना है, तो मैं कहूँगा मैसेज, क्योंकि वो मैसेज नाम की की के अंदर था यूआरएल। तो मेरे पास यूआरएल आ जाना चाहिए। यूआरएल नहीं आया, क्यों? क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं किया। इसको कर देते हैं प्रिंट, ठीक है। प्रिंट कर देते हैं आर को। ओके देखो मेरे पास यूआरएल आ गया, और मैं अगर इसको ओपन करता हूं तो देखो मेरे पास डॉग इमेज आ गई। अब देखो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास अलग डॉग इमेज आएगी। देखो देखो, तो ऐसे मेरे को अलग अलग डॉग इमेजेस आ रही हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा, इसको अभी यहीं रहने दूंगा। मतलब मैं, मेरे को लिंक मिल गया डॉग इमेजेस का। अब मैं अपना थोड़ा बना लेता हूँ, ठीक है, बिल्डर स्ट्रिंग। अब इसमें सबसे पहले मेरे को टाइल्स, देखो मैं इमेज को टाइल्स में बना रहा हूँ, तो मैं टाइल को इंपोर्ट करूंगा, तो वो होगा माई टाइल। ये मैंने पढ़ाया है, ये मैंने वीडियो इसके ऊपर बनाई है, माई टाइल एट द रेट स्मार्ट टाइल और विद स्टार, क्योंकि स्टार भी दे सकते हो आप इसको, ठीक है। ये हमारा हो गया। और इसके इसके अंदर हम दे देंगे साइज। साइज हिंट मैं वाई में नन दे दूंगा, ठीक है। अभी मैं नन दे दूंगा, ये वाई में वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा। और क्या क्या दे सकते हो आप, डेफिनेटली हाइट, हाइट दे सकते हैं। मैं दूंगा 240 dp। और मैं एक और चीज इंपोर्ट करूंगा जो होगी फ्रॉम kiwi डॉट core डॉट विंडो, इंपोर्ट विंडो, ठीक है। और मैं कहूंगा विंडो डॉट साइज इज इक्वल टू 400, 600, ठीक है। ये मेरी विंडो की साइज को फिक्स कर देगा। और ये मेरा हो गया, हाइट हो गई, मेरी स्मार्ट टाइल बन चुकी है। अब मैं चलता हूँ अपनी मेन क्लास में, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले लेबल बनाते हैं। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेबल को जो टेक्स्ट है वो दे देते हैं रैंडम डॉग एपीआई। एपीआई को पूरा फुल कर देते हैं, ठीक है। और एच अलाइन दे देते हैं सेंटर। और पोज हिंट भी दे देते हैं। पोज हिंट क्या देंगे, हम देंगे पोज हिंट में सेंटर, ठीक है। जीरो पॉइंट 8 एक बार रन करके देखते हैं। ओके ओके, ये आ गया। इसको एक स्टाइल भी दे देते हैं, थोड़ा छोटा लग रहा है। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल देंगे H2। H2 ठीक लगती है मुझे पर्सनली, H2 पसंद है। देखो एकदम एक लुक देती है अच्छा वाला, ठीक है। एक बटन बना लेते हैं, एक बटन बनाना जरूरी है, MD रेज्ड बटन। इसको दे देते हैं पोज हिंट। पोज हिंट 0.3 ठीक रहेगा क्या? नहीं, 2 दे के देखें, ठीक है। 1 ही दे देते हैं यार, ठीक है। और इसको टेक्स्ट दे देते हैं, लोड। काम कर रहा होगा, आई होप काम कर रहा होगा यार। हाँ, और आप मेरे साथ साथ ऐप बनाओ, ठीक है।
ऐसे मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, इसलिए आप साथ साथ बनाओगे तो तभी हम लोग को मज़ा आएगा। अब एक ग्रिड लेआउट बना लेते हैं, ठीक है। ग्रिड लेआउट में क्यों बना रहा हूँ कि अगर आपको एक से ज़्यादा इमेजेस ऐड करनी हो तो आपको दिक्कत ना हो। मैंने ग्रिड लेआउट के ऊपर अलग से ट्यूटोरियल नहीं बनाया है, तो आप यहाँ से समझ सकते हो। मैं कॉल्स दूंगा 1, आप यहाँ पे 3 कॉलम दे सकते हो 3 इमेज ऐड करने के लिए, ठीक है। मैं कॉल्स दिया मैंने 1 और एडेप्टिव हाइट ट्रू। और क्या दे सकता हूं मैं इसमें मैं पैडिंग दे सकता हूं। पैडिंग क्या दूंगा, पैडिंग दूंगा मैं टीपी, ये एक्स और वाई एक्सिस की पैडिंग्स हैं, आई और जे मतलब 20 और डीपी 120। ये मेरा पैडिंग भी हो गया। और स्पेसिंग वैसे मेनली पता है क्या होता है। स्पेसिंग होता है आपको जब आपके 2 कंटेनर्स हैं, आप 3 यहाँ पे कॉलम 3 बनाते हैं तो कॉलम्स के बीच में स्पेस जो होता है, ठीक है, वो होता है स्पेसिंग। और अब एक हम बना लेते हैं अपना टाइल। अब देखो माई टाइल आईडी दे दी मैंने, सोर्स को रखा भी खाली। सोर्स क्या होता है, इमेज का यूआरएल, चाहे आपके सिस्टम में हो चाहे आपके सिस्टम से बाहर हो। तो अभी मैं इस यूआरएल को चेंज करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बटन पे ऑन प्रेस दे दूंगा। लोड इमेज, ठीक है, लोड इमेज अब फंक्शन बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अब लोड इमेज क्या फंक्शन होगा, ये जो हमने बनाया है ये हमारा होगा यूआरएल, ठीक है। इसको कॉपी करो और इसको मैं डाल देता हूं एक वेरिएबल में, ठीक है। और अब ये मेरा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा सेल्फ डॉट स्ट्रिंग डॉट गेट स्क्रीन, स्क्रीन का नाम था मेन, डॉट आईडीज, आईडी क्या दी थी मैंने मेन के इसको, img डॉट सोर्स इज इक्वल टू सेल्फ डॉट यूआरएल। अब देखना ये कैसे काम करेगा। कुछ कमी आ गई थोड़ी सी, देख लेते हैं। साइज हिंट वाई में ऊपर कमी आ गई है, देखते हैं। नंबर 3 यहाँ पे एक कैपिटल आएगा, ठीक है, करते हैं। ओके, ये मेरा ऐसे आया। मैं लोड पे क्लिक करूंगा तो जेसन इज नॉट डिफाइंड। ओके, मैंने इंपोर्ट नहीं किया इन दोनों को, मैं इंपोर्ट कर लेता हूं यहाँ पे। चलो अब कर जाइयो भाई काम। ओके, तो गाइस इतना क्यूट सा कुत्ता आ गया हमारे आगे, और ये दूसरा कुत्ता आ गया। मैं देखो जैसे ही लोड पे क्लिक करता हूं इमेज लोड हो जाती है, ठीक है। तो गाइस हमारा ऐप सक्सेसफुली बन चुका है, बहुत अच्छे से रन कर रहा है। और यार आई होप आप लोगों को, आप ऐसे ही मीम का एपीआई लो, उसको थोड़ा सा आपको ऐसे काम करना पड़ेगा खुद से, और बस आपका ऐप बन गया। कितनी लाइंस में बन गया, ओनली 55 लाइंस में, जबकि मैंने बीच बीच में स्पेस दे रखा है, ठीक है। तो यार आप ऐसे ही बहुत अच्छा ऐप बना सकते हो, कुछ नहीं है, बहुत ईजी ऐप है। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और यार ऐसी मज़ेदार कंटेंट के लिए देखते रहो एक्सडोरामिंग। और कुछ हम वीडियोस लाएंगे यार अच्छी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।